कृषि कानून के खिलाफ केंद्र और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक में बातचीत नहीं बनी। आज की बैठक में किसानों ने फिर से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश के सारे किसानों को ध्यान में रखकर लेगी। अब किसानों के साथ अगले दौर की बैठक 8 जनवरी को होगी। देश में बनी कोरोना वैक्सीन पर हो रहे विवाद के स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक ने कहा है कि हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। भारत बायोटेक का बयान वैक्सीन पर मचे सियासी घमासान के बाद आया है। आज कांग्रेस ने कहा कि पहले पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएं, तभी लोगों को टीके पर भरोसा होगा। बीजेपी ने कांग्रेस की मांग को वैज्ञानिकों का अपमान बताया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में देश को ब्रांड इंडिया का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, हमें भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हर ग्राहक की उम्मीद पर खरा भी उतरना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों की तारीफ भी की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उससे पहले आज सीएम ममता बनर्जी ने उनकी जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से नेताजी से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों का जल्द निपटारा करने की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई दिन पर दिन तीखी होती जा रही है। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को फिर से निशाना बनाया गया। कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में रोड शो के दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी को निशाना बनाकर जूता फेंका गया। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप लगाया है। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर के रिटायर्ड अधिकारियों में जंग छिड़ी हुई है। आज लव जिहाद कानून के समर्थन में 224 रिटायर्ड अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर सरकार के प्रति समर्थन जताया। यह चिट्ठी उस चिट्ठी के जवाब में लिखी गई है जिसमें 104 रिटायर्ड अधिकारियों ने योगी सरकार पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लव जिहाद कानून रद्द करने की मांग की थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में हैं। आज शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान ग्वालियर में सड़कों पर कचरा फेंके जाने को लेकर के शिवराज ने नगर निगम के कमिश्नर को फटकार लगा दी। कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, आप इनकी छुट्टी करो। ईडी के सामने पेश हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वर्षा को समन भेजा था। वर्षा राउत से ईडी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक 55 लाख के लेन देन मामले में ईडी ने वर्षा राउत से 55 सवाल से ज्यादा सवाल पूछे। वर्षा राउत से कल मंगलवार को भी पूछताछ होनी थी, लेकिन वर्षा ने एक दिन पहले ही ईडी के सामने पेश हो गई। आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। विशाखापत्तनम के डीआईजी ऑफिस में आज 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले 4 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है, जिस पर पुलिस ने इनाम की घोषणा की थी। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कश्मीर के कई इलाकों के रास्ते बंद हो गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी मुसीबतें बढ़ा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कड़ाके की ठंड जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।